वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। पहले है हमारा नॉर्मल गुड्स, फिर है इंफीरियर गुड्स। ना सिर्फ हम ये समझेंगे कि ये दोनों टाइप्स के गुड्स होते क्या हैं, बट इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, लास्ट में मतलब जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो। तो वो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दैट आजकल हम पढ़ाकू लोग पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। इमेजिन करिए आपकी पायल मैम की करंट सैलरी है 5 लाख रुपए, ठीक है। पूरे महीने की बोलूंगी तो ज्यादा लगेगा, नजर लग जाएगी, तो पूरे साल की बोलते हैं, ठीक है। तो पूरे साल में पायल मैम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए कमाती है, ऐसे इमेजिन करिए। अब ऐसे में पायल मैम कितने गुची बैग्स खरीद सकती हैं? वैसे तो नहीं खरीद सकती, लेकिन फिर भी हम एक खरीदवा देते हैं। तो 5 लाख की इनकम के साथ पायल मैम एक गुची बैग खरीद लेती हैं। लेकिन फिर ऐसा होता है कि सारे स्टूडेंट्स पायल मैम पे मेहरबान हो जाते हैं और पायल मैम की इनकम 5 लाख से 50 लाख हो जाती है। अब ऐसे में मुझे बताइए कि पायल मैम कितने गुची बैग्स खरीद सकती हैं? बहुत सारे। तो क्या हुआ इस एग्जाम्पल में? पायल मैम की इनकम जब 5 लाख रुपए थी तो वो एक गुची बैग खरीद रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी इनकम बड़ी इंक्रीज हुई, उन्होंने मल्टीपल बैग्स खरीद लिए। तो क्या हम यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ही इनकम में इंक्रीज आया, गुड्स की डिमांड में भी इंक्रीज आ गया? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। इनकम में इंक्रीज आने से गुड्स की डिमांड में इंक्रीज आ गया। जब ऐसा होता है ना, तो ऐसे गुड्स को हम नॉर्मल गुड्स बुलाते हैं। नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन इनकम। मतलब इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होएगी, गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इनकम के साथ इंक्रीज होती है, वो होते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। बट अब हम चलते हैं हमारे इंफीरियर गुड्स पे। ये क्या होते हैं? अब इसके लिए अगेन इमेजिन करो कि पायल मैम कमाती है 50,000 रुपए पर मंथ। अब जब 50,000 रुपए पर मंथ कमाएंगी मैम, तो किससे ट्रैवल करेंगी? ऑटो से ट्रैवल करेंगी। ऑब्वियसली कम पैसा तो भैया ऑटो ही मिलेगा। लेकिन फिर से बच्चे मेहरबान हो जाते हैं और पायल मैम कमाना शुरू कर देती है 5 लाख रुपए पर महीना। अब मैम किससे ट्रैवल करेंगी? अब तो भैया कैब से ट्रैवल करेंगे, अब थोड़ी ना जाएंगी हवा खाते हुए ऑटो में, राइट। सो बेसिकली 50,000 की इनकम में पायल मैम ट्रैवल कर रही थी ऑटो से, और 5 लाख की इनकम होते ही उन्होंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया टैक्सी से। मतलब इतनी वो है तुम्हारी मैडम कि अभी भी खुद की गाड़ी लेने के बारे में नहीं सोच रही है, अभी भी कैब से ही ट्रैवल करना है, बट जो भी है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल कि आप कम इनकम में ट्रैवल कर रहे हैं ऑटो से और ज्यादा इनकम में ट्रैवल कर रहे हैं कैब से। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 50,000 इनकम जब मैम की थी, तो मैम खरीदती थी थोड़े से सस्ते ब्रांड्स के बैग, जैसे कि एलन सॉली हो गया, ड्रेसबेरी हो गया, VH हो गया। इन सब ब्रांड्स के बैग्स खरीद रही थी मैडम। लेकिन जैसे इनकम 5 लाख रुपए हुई, इन्होंने खरीद लिया अपना पहला गुची बैग। इन्होंने बोला अब छोटे ब्रांड्स के बैग कौन खरीदे, अब तो हम बड़े ब्रांड्स पे जाएंगे। वो बोलते हैं ना, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भैया तुम पैसे कमा रहे हो, राइट। तो पहले जब कम इनकम थी तो हम अलग टाइप के गुड्स खरीदते थे, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ी, हमने अलग टाइप के गुड्स खरीदने शुरू कर दिए। अब भाई जब इनकम इंक्रीज हो रही है, तो ये जो पहले गुड्स खरीदा करते थे, उनकी डिमांड तो काइंड ऑफ कम हो रही है, क्योंकि हम तो दूसरे गुड्स पे जंप कर रहे हैं। तो क्या हम यहां पे ऐसा बोल सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन इनकम, द डिमांड फॉर द गुड्स, दीज ओल्ड वाले गुड्स आर डिक्रीजिंग? इनकम और डिमांड में थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इनकम इंक्रीज होने पे कम हो जाती है, उन गुड्स को हम बुलाते हैं इंफीरियर गुड्स। वही नाम से ही समझ में आ रहा है, ये इंफीरियर क्वालिटी के हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स हैं। सस्ते प्रोडक्ट्स आप कब खरीदते हैं? जब आप गरीब होते हैं। मतलब दिल पे मत लेना, थोड़ा सा कैजुअल हो गई मैं। मतलब जब इंसान के पास कम पैसे होते हैं तो वो सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके पास पैसे बढ़ते जाते हैं, वो थोड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पे जंप करते जाते हैं। तो इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ दोज गुड्स। और कौन से गुड्स हैं ये हैं हमारे इंफीरियर गुड्स।
तो an inferior good is an economic term that describes a good whose demand drops when people's income increases or rises. जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है. पहले लोग ऑटो में ट्रैवल करते थे बहुत ज़्यादा, आजकल किस में ट्रैवल करते हैं? कैब में करते हैं. क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ गई है. आधे से ज़्यादा यूट्यूबर्स बन गए हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ खोल के बैठे हुए, तो वहाँ से बिंदास इनकम आती है और लोग बढ़िया से बढ़िया उसका शो ऑफ भी कर रहे हैं, राइट? सो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कॉस्टली सब्स्टिट्यूट्स पे लोग जंप करना शुरू कर देते हैं. जो सस्ती चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. तो इन सस्ती चीज़ों को हम इंफीरियर गुड्स का नाम देते हैं. ठीक है. सो आई होप ये दोनों टाइप्स के गुड्स का मतलब आपको क्लियर हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंसेस. नॉर्मल गुड्स में ये बोलते हैं हायर इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिमांड. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होएगी गुड्स के डिमांड में भी इंक्रीज आएगा. लेकिन इंफीरियर गुड्स के स्टैंड पे क्या होता है? हायर इनकम लीड्स टू अ डिक्रीज इन डिमांड. यहाँ पे जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होएगी डिमांड में क्या होगा? डिक्रीज होगा. यूजुअली हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. नॉर्मल गुड्स यूजुअली अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं, जबकि इंफीरियर गुड्स यूजुअली लोअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं. तभी तो जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है वो इन गुड्स से छुटकारा पाना चाहता है कि भैया ये लो क्वालिटी के दे, हटाओ अब इनको. ठीक है. कंज्यूमर्स कंसिडर देम एज नेसेसिटीज. कंज्यूमर इन गुड्स को नेसेसिटीज में कंसिडर करते हैं. कंज्यूमर कंसिडर देम एज चीपर ऑल्टरनेटिव्स. लेकिन इंफीरियर गुड्स को कंज्यूमर यूजुअली सस्ता ऑल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं. डिमांड इंक्रीजेस एज द कंज्यूमर इनकम इंक्राइजेस. सेम चीज हो गई कि डिमांड इनकी इंक्रीज होगी जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा. इसके एग्जाम्पल में है लग्जरी कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स एक्सेट्रा. इसके एग्जाम्पल में है जेनरिक ब्रांड्स, यूज प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. जैसे वो सरोजनी के कपड़े है ना, बस वो इंफीरियर गुड्स में आएंगे. कंजम्पशन डिक्रीजेस व्हेन प्राइसेस राइज. कंजम्पशन इनके डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे प्राइस राइज होता है. नॉर्मल गुड्स जो लॉ ऑफ डिमांड चलता है ना उसको फॉलो करते हैं, जबकि ये उसे फॉलो नहीं करता है. ठीक है. सो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स के बीच में. चलिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एंड में मैं आपसे पूछूंगी एक क्वेश्चन. तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में 5 एग्जाम्पल देने हैं नॉर्मल गुड्स के और 5 एग्जाम्पल देने हैं इंफीरियर गुड्स के. और साथ ही साथ इंफीरियर गुड्स में एक टाइप आता है गिवन गुड्स, उसका मतलब बताना है. और अगर आपको नहीं पता है इसका मतलब तो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर उसकी वीडियो आने वाली है जिसका लिंक मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी, आप देख लेना. ठीक है. सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है. अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. वीडियो पसंद आने पे लाइक का बटन दबा दीजिए सो दैट हमें भी पता चल जाए कि आपको वीडियो पसंद आई है. साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए सो दैट हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए और हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए. ठीक है. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.